बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया कराम और रसूलों की सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी प्यारे को या फिर किसी चाहने वाले को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है कि जिनके बारे में डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक डर है, ऐसा डर है कि जिस डर का दरवाजा अगर आप खटखटाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी बीमारी को जड़ से खत्म फरमा देंगे। चाहे जैसी भी बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों, अगर आपको कोई भी बीमारी है, छोटी है या बड़ी है, इसका आप इलाज करवा रहे हैं या इसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया है, आप इस बीमारी के लिए आज का हमारा ये अमल करें। पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन जाने कि इस अमल की बरकत से आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला से जो सवाल करेंगे वो पूरा होगा। हमारा यह अमल सूरह फातिहा का अमल है। ये वो सूरह है जिसको सूरह शिफा भी कहा जाता है और जिसके बड़ी फजाइल बरकत हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। इस सूरह का ये बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब वजीफा है। इस सूरह के साथ आपने आया करीमा का अमल भी शामिल करना है जिसको दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों से निजात दिलाई और 3 अंधेरों के अंदर से अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना। हमारा यह अमल बहुत ही लाजवाब और पावरफुल है। इस अमल को आपने मिस नहीं करना और इस अमल के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इस अमल के मौजज़ात क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। प्यारी बहनों और भाइयों, हम आपको सूरह फातिहा की पहली आयत के हवाले से अपने एक भाई का बतलाया हुआ अमल भी बतलाएंगे जो कि हमने 2 साल कबल शेयर किया था और इसकी बरकत का जिक्र उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सूरह फातिहा और आया करीमा का वो वजीफा बताते हैं जो आप अपनी या अपने किसी भी मरीज की किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। चाहे ये बीमारी कैंसर हो, हेपेटाइटिस हो, दिल का मर्ज हो, जिगर का मसला हो या कोई और खतरनाक बीमारी हो, इस बीमारी के लिए यह अमल करें, अल्लाह के फजल से शिफा होगी, बीमारी जड़ से खत्म होगी। बशर्त ये कि अमल पूरे यकीन के साथ किया जाए। इस अमल का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। इस अमल के लिए आपने 41 दाने खजूर के लेने होंगे। बेहतर यह है कि अजवा खजूर के दाने लिए जाएं और अगर अजवा मुयस्सर न हो तो कोई भी अच्छे खजूर के 41 दाने ले लें। अगर मरीज इस अमल को खुद कर सकता है तो बेहतर यही है कि मरीज इस अमल को अपने लिए खुद करे और अगर न कर सके तो फिर कोई भी करीबी रिश्ता मरीज के लिए अमल कर सकता है। इसका तरीका यह है कि आपने पहले एक खजूर का दाना लेना है और 1 गिलास पानी लेना है और उस पर सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद आपने 7 ही मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यह अमल मरीज खुद कर रहा है तो बेहतर, और अगर कोई और कर रहा है तो मरीज के पास बैठकर इस अमल को करना होगा। अमल मुकम्मल करने के बाद मरीज के ऊपर इस अमल का दम कर देना है और उसके बाद खजूर के ऊपर दम करना है और फिर पानी के ऊपर भी दम कर देना है। दम की हुई खजूर मरीज को खिला दे और पानी भी मरीज को पिला दे। एक बात याद रहे कि पानी में से थोड़ा सा पानी मरीज से कहकर आपने बचाना है और फिर इस पानी में अपने दाहिने हाथ की उंगलियां डालकर मरीज के ऊपर इस पानी के हल्के से छींटे मारने हैं। इस तरह से पहले दिन का यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसी अमल को आपने दूसरे दिन भी इसी तरह से करना है। उन्हीं 41 खजूरों में से एक खजूर लेनी है जो अभी 40 हो चुकी होंगी और दूसरे दिन दूसरी खजूर पर भी यही अमल इसी तरीके से करना है। फिर तीसरे दिन तीसरी खजूर पर और यह अमल आपने इसी तरह से 41 दिन तक 41 खजूरों पर मुकम्मल करना है। ये वजीफा एक तरह की मुकम्मल ड्यूटी है जो आपने 41 दिन तक करना है। लेकिन यकीन जाने कि अगर आप इस ड्यूटी को बतलाए गए तरीके पे कर लें तो फिर हर बीमारी से निजात मिलेगी और हर बीमारी आपके जिस्म से खत्म हो जाएगी। खुद भी इस अमल को अपनी और अपने मरीजों की बीमारी के लिए आजमाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए अब आपको अपने भाई का वो मैसेज बताते हैं जो उन्होंने हमारे एक वजीफे के हवाले से किया है जो सूरह फातिहा की आयत का वजीफा है जो हमने 2 साल पहले शाये किया था। ये भाई अपने मैसेज में अपने तजुर्बात यूं बयान करते हैं। बंदा नाचीज आपके इस्लामिक टीचर चैनल का सब्सक्राइबर है। रोजाना आपके दर्स की वीडियोस बहुत शौक से सुनता हूँ। 2 साल कबल आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अमल बताया था और ये अमल किया जिससे मुझे बहुत ज्यादा रूहानी सुकून मिला। मेरे बहुत से अटके हुए काम हो गए, मेरी कारोबारी मुश्किलात थीं जो चंद दिनों में दूर हो गई। अभी भी ये अमल जारी है और इस अमल की बरकत मुझे नसीब हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस्लामिक टीचर पर जरा सा भी शक होता तो यह अमल मुझे कभी फायदा न देता। यह अमल सिर्फ उन लोगों को फायदा नहीं देता जो वताइफ पर 100% यकीन नहीं करते। आज भी अगर कोई यकीन के साथ कोई अमल करे तो यकीनन उसको 100% फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अमल मुंतज़िल झैल है। रात 1 बजे के बाद 4 नवाफिल इकट्ठे एक ही सलाम के साथ पढ़ने की नियत करें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास मा तस्मिया पढ़ें। इसी तरह हर रकत में पढ़ें। बस ध्यान और तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे।
सलाम के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे रहें और 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें। फिर पानी पर दम कर डालें और इस पानी को उसी वक्त लाजमन पी लें और उसके बाद इतनी देर तक खूब गिड़गिड़ाकर भिखारी बनकर दुआ करें, रो रो कर मांगे कि जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो जाए। बहुत लंबी और आजिज़ाना दुआ करके फिर 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए लेट जाएं। ये अमल करते साथ ही कुदरत की कमालात और हिमायत अपनी तरफ मुतवज्जे होते हुए देखें। आप हैरान रह जाएंगे। जिस बीमारी के लिए करेंगे वो बीमारी खत्म हो जाएगी और बीमारी के अलावा किसी और परेशानी के लिए करें तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्यारी बहनों और भाइयों, ये हैं बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की। लिहाजा आप भी इन वज़ाइफ को पूरी यकीन से करें और अल्लाह ताला से अपने लिए फैसले करवाएं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।